हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूं मैं एसएससी सीजीएल एग्जाम 2025 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जैसा कि आप सभी को पता है एसएससी सीजीएल का एग्जाम 12 सितंबर से शुरू हुआ था और मेरे भाई 14 सितंबर तक का जो एग्जाम है वो कंप्लीट हो चुका है। तो अब जिनका भी एग्जाम आज यानी कि 15 तारीख को, 16 तारीख को, 17 तारीख को और मेरे भाई आने वाले दिनों में है, इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना। आपको समझ में आ जाएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन और कैसे कैसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और एक बार कमेंट में अपनी अपनी एग्जाम डेट मुझे बता दो, ताकि मुझे पता चले कि किस डेट के और किस शिफ्ट के ज़्यादा स्टूडेंट हमारे साथ में लाइव हैं। तो देखो भाई, यदि ही नीड्स हेल्प को इस तरीके से लिखा गया, समवन मस्ट हेल्प को इस तरीके से लिखा गया, ही इज समवन को इस तरीके से लिखा जाता है, तो समवन नीड्स हेल्प को कैसे लिखा जाएगा। काफ़ी इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। बड़ा ही सिंपल सवाल है, आसान तरीके से मैं आपको करवा देता हूँ। देखो, सबसे पहले हमको चाहिए समवन। अब समवन को ढूंढो भाई। समवन देखो यहाँ पर भी है, ठीक है मेरे भाई, और समवन यहाँ पर भी है। तो ऐसा कोई अक्षर ढूंढो जो दोनों में हो। तो आप बोलेंगे कि सर ई एम इसमें भी है और ई एम इसमें भी है। तो भाई समवन का कोड क्या हो जाएगा? ई एम हो जाएगा। कलर चेंज करते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। अब हमको चाहिए मेरे भाई देखो नीड्स। अब नीड्स की अगर मैं बात करता हूं तो इस लाइन में तो नीड्स है नहीं, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। इस लाइन में भी नीड नहीं है, नहीं है। और सर इस लाइन में, ठीक है, ही सॉरी ठीक है, नीड्स देखो इसमें है, नीड्स इसमें है। अब इसमें समवन है, मस्ट है और हेल्प है, इसमें तो नीड है नहीं। इसमें ही है, इज है और समवन है, इसमें नीड है नहीं। तो कोई एक भाई नीड सिर्फ इसमें है, तो कोई एक ऐसा ढूंढो जो सिर्फ इसमें हो। तो आप बात करेंगे कि सर देखो एस ई को देख लो, सिर्फ इसमें है, ना तो एस ई इसमें है और ना ही एस ई इसमें है। तो मेरे भाई नीड्स का कोड क्या होगा? एस ई होगा। अब आगे चल लेते हैं, दोबारा कलर चेंज करते हैं। अब तुमको चाहिए हेल्प। अब हेल्प देखो मेरे भाई, हेल्प इसमें भी है और हेल्प इसमें भी है। अब ऐसा कोई ढूंढो जो दोनों में हो। तो आप बोलेंगे सर पीई इसमें भी है और पीई इसमें भी है। तो हेल्प का कोड क्या होगा? पीई होगा। तो ई एम, एस ई और पीई, देखो ये रहा ई एम, ये रहा पीई और ये रहा एस ई। मतलब राइट आंसर होगा तुम्हारा ऑप्शन नंबर सी। तो जिन्होंने सी आंसर दे दिया उनके हो गए भाई मजे, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी स्टूडेंट एसएससी सीजीएल एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी को पता है कि लास्ट टाइम है और लास्ट टाइम में मेरे भाई आप पूरी मैथ पढ़ नहीं सकते, ना पूरी रीजनिंग पढ़ सकते हो, लेकिन जीके एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका आप रिवीजन कर सकते हो। तो भाई आपके लिए जीके का पीडीएफ तैयार कर दिया केवल 30 रुपये में। 30 रुपये में आपको जीके का पीडीएफ मिलेगा और मेरे भाई हर एक क्वेश्चन को इस पीडीएफ में डिटेल के साथ आपको बताया गया है, यानी कि जो भी कुछ होगा पीडीएफ में सब कुछ आपको डिटेल के साथ में मिलेगा। और पीडीएफ है, इसका मतलब मोबाइल में खुलेगा, तो इसको आप सोते जागते उठते बैठते खाते पीते कभी भी पढ़ सकते हो। और 30 रुपये कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं है। तो केवल और केवल 30 रुपये में आपको जीके का पीडीएफ मिल जाएगा, जिसको पढ़ के आप सीजीएल में अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो जिन भी बच्चों को पीडीएफ चाहिए इन नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज करके 30 रुपये में आप जीके जीएस का पीडीएफ ले सकते हो। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल देखो, किसी खास कोड भाषा में इंग्लैंड को इस तरीके से लिखा गया, फ्रांस को इस तरीके से लिखा गया, इस कोड में ग्रीस को कैसे लिखा जाएगा? तो देखते हैं आप में से कितने स्टूडेंट इस सवाल का राइट आंसर करेंगे। फटाफट कमेंट कर दो मेरे भाई। अब देखो भाई, सबसे पहले तुमको चाहिए जी। तो जी यहाँ पर तीसरे नंबर पर है और तीसरे नंबर पर यहाँ पर तो 3 है। तो जी का कोड होगा मेरे भाई तुम्हारा 3। यहाँ पर मेरे भाई आर, अब आर कहाँ पर है? सर यहाँ पर देखो दूसरे नंबर पर आर है, तो यहाँ पर दूसरे नंबर पर 8 है, तो यहाँ पर मेरे भाई 8 होगा।
तो ये गलत हो गया और ये गलत हो गया। अब आगे देखो 11 तो इसमें भी है और 11 इसमें, 2 अक्षर छोड़ दो, तो 2 अक्षर मैंने छोड़ दिए। अगला अक्षर है मेरे भाई सी। अब सी तो इसमें सेकंड लास्ट में है, तो सेकंड लास्ट में यहाँ पर तो 9 है, तो भाई 9 आएगा और 9 तो इसी में है, इसमें तो 7 है, तो ये तो गलत हो गया। जिन्होंने बी आंसर दे दिया उनके हो गए भाई मजे, बाकी सभी का ये सवाल भी गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा ये सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में आरबीएम, एसटीडी, बीरो और पीयूएस का अर्थ है द कैट इज ब्यूटीफुल। इसका मेरे भाई अर्थ है द डॉग इज ब्राउन। इसका मतलब क्या है? द डॉग हैज द कैट। और उसी कोड भाषा में बताइए हैज का कोड क्या होगा। अब तुमको चाहिए मेरे भाई हैज। अब मुझे ये बताओ क्या इस लाइन में तुमको हैज दिखाई दिया क्या? सर इसमें तो हैज नहीं है, मतलब ये आंसर हो ही नहीं सकते, ये आंसर हो ही नहीं सकते। इसमें तो मेरे भाई मुझे एस टी डी दिखाई दे रहा है, तो एस टी डी को काट दो मेरे भाई, ये आंसर हो ही नहीं सकता। भाई तुमको हैज चाहिए क्या? इस लाइन में हैज है क्या? इसमें दी डॉग इज ब्राउन है, हैज तो इसमें नहीं है, मतलब मेरे भाई ये आंसर नहीं हो सकती। इसमें तो मेरे भाई आपका DIM भी है, तो DIM को हटा दो मेरे भाई। इसमें देखो आपका BRO भी था, तो BRO को भी हटा दो, तो बचा क्या मेरे भाई? CUS। या फिर इसको करने का एक तरीका और है भाई, तुमको हैज चाहिए और हैज सिर्फ इसमें है, तो ऐसा कोई अक्षर ढूंढो जो सिर्फ इसमें हो। तो CUS को देख लो, CUS सिर्फ इसमें है, ना तो CUS इसमें है और ना ही CUS इसमें है। तो राइट आंसर तुम्हारा होगा ऑप्शन नंबर 1। यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर है। आगे आ जाओ, अगले सवाल पर बढ़ते हैं। शोभा का मुख पूर्व दिशा की ओर था, कोई दिक्कत नहीं है, वह 20 मीटर चलती है, ठीक है भाई। फिर बाईं ओर मुड़ने के बाद 15 मीटर चलती है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर दोबारा दाईं ओर मुड़ने के बाद में 25 मीटर चलती है, अंत में दाईं ओर मुड़ती है और 15 मीटर और चलती है। वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? तो बताओ भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। तो मेरे भाई देखो 20 मीटर चलते, पूर्व दिशा की ओर मुंह है, तो मेरे भाई मान लो वो यहाँ पर खड़ी हुई है, इधर से मैं जाऊंगा 20 मीटर, तो लो भाई 20 मीटर चल दिया। उसके बाद में बाईं ओर मुड़ूंगा, बायां मुड़ूंगा तो ऊपर मुड़ूंगा, 15 मीटर चल लूंगा, ठीक है 15 मीटर चल लूंगा। उसके बाद में दाईं ओर मुड़ूंगा तो 25 मीटर चलूंगा, लो भाई दाईं ओर मुड़ा और 25 मीटर चला। उसके बाद में दाईं ओर मुड़ूंगा, फिर से 15 मीटर चलूंगा, दाईं ओर मुड़ूंगा और फिर से 15 मीटर चलूंगा। तो अब तुमसे बोला है कि प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, तो मेरे भाई 20 मीटर की दूरी तो ये रही, ठीक है, और ये 25 की है भाई, देखो ये 15 की है तो ये भी 15 की है, और अगर ये 25 की है तो ये भी 25 की होगी। तो भाई कितनी दूरी हो गई? 20 मीटर तो ये और 25 मीटर ये, दोनों को जोड़ेंगे 45 मीटर आंसर हो जाएगा। उम्मीद करूंगा ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। लाइक और सब्सक्राइब कर दो भाई, लाइक और सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता। यदि शब्द नर्सिंग, शब्द क्या है मेरे भाई? NURSING में अक्षरों के ऐसे कितने युग्म हैं जिनमें से प्रत्येक के बीच उतने ही अक्षर हैं जितने कि उनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं? तो मेरे भाई बताओ। अब देखो अंग्रेजी वर्णमाला में जितने अक्षर इनके बीच में होंगे ऐसा हमको छांटना है। तो भाई देखो सर अंग्रेजी वर्णमाला में तो आर के बाद में एस आता है, हाँ सर आर के बाद में एस आता है, और यहाँ पर भी तो आर के बाद में एस ही है, मतलब एक जोड़ा तो ये हो गया आर का और एस का, ठीक है। आगे आ जाओ, दूसरा जोड़ा ढूंढते। देखो जी के बाद में एच आता है और एच के बाद में आई आता है, यानी कि अगर मैं ABCD बोलना स्टार्ट करता हूं तो जी और आई के बीच में एक अक्षर होता है एच, तो यहां पर भी तो एक ही अक्षर है इनके बीच में, हाँ सर एक ही अक्षर यहां पर है। तो एक जोड़ा ये हो गया किसका? आई का और जी का, तो 2 जोड़े अभी तक हमने ढूंढ लिए। इसके बाद में मेरे भाई और कौन से जोड़े? तो देखो एस के बाद में टी और टी के बाद में यू। अरे भाई जब तुम ABCD बोलोगे तो एस और यू के बीच में एक ही अक्षर होता है भाई, STU एक अक्षर उनके बीच में होता है, और यहाँ पर भी तो ये एक ही अक्षर है, देख लो एस फिर टी और फिर यू एक अक्षर है। तो मेरे भाई एक जोड़ा ये हो गया एस का और यू का, और कोई जोड़ा तुमको दिखाई दे रहा है क्या?
ठीक है, ये 14 पर आएगा, ये 21 पर, 18 पर, तो और तो कोई ऐसा जोड़ा मुझे दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, तो राइट आंसर तुम्हारा होगा 3 जोड़ा। 3 जोड़े ऐसे हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। उम्मीद करूंगा ये सवाल भी समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तुमसे बोला है कि 2:30 यानी 2:30 घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का न्यून कोण क्या होता है। मेरे भाई 2:30 की बात हो रही है। 2:30 के बीच में जो है, ठीक है, घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का न्यून कोण कितना होता है। तो बताओ मेरे भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। अब सबसे पहले तो तुमको ये पता होना चाहिए 2:30 बजते कब है। ठीक है भाई, यहां पर तुम्हारा 12 होता है, यहां पर 1 होता है, यहां पर 2 होता है, यहां पर बीचों बीच में 3 होता है, फिर 4 होता है, 5 होता है, और बीचों बीच में फिर यहां पर 6 होता है। तो 2:30 कब बजते हैं? 2:30 बजते हैं जब घंटे की सुई तो होती है इन दोनों के बीच में, और मिनट की सुई होती है यहां पर। ठीक है, मिनट की सुई होती है यहां पर। अब आपको पता है कि 1 घंटे के बीच का ये जो कोण है ये 30 डिग्री का होता है। भाई सीधी सी बात है, ये कोण कितने डिग्री का? 30 डिग्री हो, यानी कि मतलब 1 घंटे का ये जो कोण बनता है इनके बीच में वो 30 डिग्री का कोण बनता है। या फिर मैं ये भी बोल सकता हूं कि 5 मिनट का ये जो कोण है ये 30 डिग्री का होता है। तो मेरे भाई ध्यान से देखो अब तुम लोग, ठीक है, अब ध्यान से देख लो भाई, अगर ये तुम्हारा कितने का है? 30 का है, तो ये तो इसके बीचों बीच भाई 2:30 कब बजेंगे? जब इसके बीचों बीच होगी। तो ये 30 का था, लेकिन अब तो आधा हो चुका है ये, तो 15 डिग्री तो ये बच गया। 30 ये रहा, 30 ये रहा, और 30 ये रहा। तो कितने हो गए मेरे भाई? ये 30 से कम 30, 30 दूनी 60, 30 तिया 90, 90 और 15 कितना होता है? 105 होता है। यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर है। उम्मीद करूंगा ये सवाल भी समझ में आ गया होगा। तो बिल्कुल बेसिक से मैंने बता दिया, ना कोई फॉर्मूला याद करना पड़ा, ना कुछ याद करना पड़ा। ऐसे सवालों को हम ऐसे ही उड़ा देंगे। तो जिन्होंने आंसर दे दिया 105 उनका सही है, बाकी सभी का गलत हो गया। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। किसी कक्षा में रोशन का स्थान ऊपर से 11वां है और नीचे से 31वां है। कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या है? तो मेरे भाई तुमसे बोला कि जो रोशन नाम का लड़का है ना, ऊपर से तो 11वें नंबर पर, भाई यहां से मैं आया तो यहां पर मुझे रोशन मिला। ठीक है, यहां पर मुझे कौन मिला? रोशन मिला, वो भी 11वें नंबर पर। फिर मैं नीचे से गया, तो यहां पर 31वें नंबर पर मुझे रोशन मिला। तो टोटल कितने बच्चे हो गए सर? 11 तो ऊपर से और 31 नीचे से, तो 11 प्लस में 31 कितना हो गया मेरे भाई? आपका 42। लेकिन सर एक प्रॉब्लम हो गई, रोशन तो क्लास में एक ही है। मैं ऊपर से आया तो भी रोशन मिला, नीचे से गया तो भी रोशन मिला। रोशन तो एक ही था, ये 2 कहां से आ गए? 1 कम कर दो, 41 आंसर हो जाएगा, बात खत्म। जब भी ऐसा सवाल आ जाए तुमको तो कुछ नहीं करना, ये करना है कि ऊपर वाले के और नीचे वाले को जोड़ दो और 1 घटा दो, आंसर तुम्हारे कदमों में पड़ा होगा। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। देखो भाई, a प्लस बी का मतलब है ए बी के पापा हैं, a माइनस बी का मतलब है ए बी की पत्नी है, a गुणा बी का मतलब है ए बी का भाई है, और a भाग बी का मतलब है ए बी की पुत्री है। तो बताओ भाई इसके लिए कौन सा कथन सत्य है? तो देखते हैं आप में से कितने स्टूडेंट इस सवाल का आंसर करते हैं। देखो भाई, भाग का चिन्ह है, भाग बोले तो पुत्री है, तो सर इसकी पुत्री हो गई ये पी। तो पी जो है सर ये पुत्री है मेरे भाई, किसकी? सर ये तो आर की पुत्री है। आगे तो प्लस है, प्लस बोले तो पापा, तो सर ये इसके पापा हो गए। ठीक है भाई, ये इसके क्या हो गए? पिता हो गए, किसके? एस के। और फिर से एक बार और प्लस है, तो एक बार फिर से प्लस है, तो ये भी इसके पिता हो जाएंगे। तो यहां पर तुम्हारा क्यों हो जाएगा। तुमसे बोला कि पी पुत्री है क्या? क्योंकि तो ये जो पी है ना, पी वो क्योंकि पुत्री है क्या? भाई ये मैं हूं, ये मेरे पापा के पापा और उसकी पुत्री, तो मेरे पापा के पापा की बेटी। सर ये तो बुआ लगेगी, पुत्री थोड़ी लगेगी। भाई तुम्हारे पापा के पापा मतलब तुम्हारे दादा की बेटी, तो तुम्हारी बुआ ही लगेगी। मतलब ये तो गलत है भाई, ठीक है, ये तो तुम्हारा गलत है। क्यों आंटी है क्या पी की? क्यों जो है आंटी है क्या पी की? ठीक है, तो ये मैं हूं, ये मेरे पापा के पापा और उसकी बेटी, तो मेरे पापा के पापा और उसकी बेटी तो मेरी बुआ, तो ये मेरी बुआ है। तो ठीक है, ये अगर मेरी बुआ है तो क्या मैं इसकी आंटी लगूंगी क्या?
नहीं हो सकता सर ये तो, ठीक है, ये तो नहीं हो सकता मेरे भाई। सवाल में टाइपिंग मिस्टेक तो नहीं है कि यहाँ पर भी प्लस है और यहाँ पर भी प्लस है। मुझे तो लगता है कि टाइपिंग ही मिस्टेक है, ठीक है भाई। आंटी का तो कोई रोल ही नहीं मिल रहा कि ये इसकी आंटी लगे, भाई ये मैं मेरे पापा तो ये मेरी बुआ है, तो क्या मैं इसकी आंटी थोड़ी लगूंगी, तो ये भी गलत हो गया। पी आंटी है क्या, क्योंकि आंटी थोड़ी है यार, बुआ है, तो ये भी गलत हो गया। पी माता है क्या, क्योंकि माता भी नहीं है भाई, बुआ है, मतलब ये भी गलत हो गया। तो इसमें भाई सवाल में टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है, इसमें सवाल में टाइपिंग मिस्टेक है, तो छोड़ देते हैं सवाल को, ठीक है। बस तुम तो इतना याद रखना, तरीका तो तुमको आ ही गया, तरीका तो तुमको आ ही गया कि सवाल को कैसे उड़ाना है, ठीक है भाई। भाग का चिन्ह है और भाग के लिए बोला था कि यहाँ पर पुत्री है तो मैंने पुत्री बना दी, प्लस बोला था प्लस के लिए पापा है तो मैंने इसके पापा बना दिए, दोबारा प्लस था ये इसके पापा है तो मैंने दोबारा पापा बना दिए। तो करने का तरीका तो यही है, करने का तरीका तो यही है, बाकी ऑप्शनों में मिस्टेक है, ठीक है, तो देख लेना इसको। आइए देखो भाई, इनके बीच में आपस में कोई संबंध है तो बता दो इसका संबंध किसके साथ में होगा। तो कुछ नहीं करना भाई, इनकी नंबरिंग दे दो, सी जी, सी आएगा 3 पर, जी आएगा 7 पर, ई आएगा 5 पर, आई आएगा 9 पर। 3 में 2 जोड़ेंगे 5, 7 में 2 जोड़ेंगे 9। एफ आएगा 6 पर, जे आएगा 10 पर। इसमें 2 जोड़ेंगे 8, 8 नंबर पर एच, इसमें 2 जोड़ेंगे 12, 12 नंबर पर एल। तो कैसे भी कर लो भाई, आंसर तुम्हारा डी होगा। जिन्होंने डी आंसर दे दिया उन्होंने मौज काट दी, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। आओ भाई, तुमसे बोला कि अजय विजय का भाई है। सर ये जो अजय है ना, अजय ये भाई है मेरे भाई किसका, सर ये भाई हो गया मेरे भाई किसका, वी का। तुमसे बोला कि जो मिली है ना, मिली वो अजय की बहन है, तो सर अजय की जो है बहन है मेरे भाई कौन, सर इसकी बहन कौन है मेरे भाई, मिली, मिली इसकी बहन है, ठीक है। संजय राहुल का भाई है, तो अभी तो ना तो हमारे पास में संजय है ना राहुल है, तो इस लाइन को छोड़ते हैं, अगली लाइन पे फोकस करते हैं। तुमसे बोला मेहुल विजय की पुत्री है, जो विजय है ना, विजय इसकी बेटी कौन है, इसकी बेटी है मेरे भाई आपकी मेहुल, क्या नाम है, मेहुल। तुमसे बोला संजय के अंकल कौन है। सर मैंने पूरा ही सवाल तो कर लिया, लेकिन मुझे इसमें संजय कहीं नहीं दिखा, ना तो संजय दिखा ना राहुल दिखा कि भाई संजय राहुल का भाई है, लेकिन ना तो संजय का संबंध इनमें से किसी से है, ना राहुल का संबंध इनमें से किसी से है, तो मैं कैसे बताऊं कि संजय के अंकल कौन है। तो भाई आंकड़ा अपर्याप्त है, ठीक है भाई, आंकड़ा अपर्याप्त है, यहाँ पर मेरे भाई आंकड़ा ही कमजोर है ये तो, ठीक है। संजय राहुल का भाई है, लेकिन ना तो इनसे, ना तो संजय का संबंध इनमें से किसी से बताया, ना राहुल का संबंध बताया किसी से, तो हवा में थोड़ी बता दूंगा कि संजय के अंकल कौन है, इसका मतलब आंकड़ा अपर्याप्त है। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। किन दो चिन्हों को परस्पर बदलने से समीकरण सही हो जाएगा, बताओ भाई। इस सवाल में कौन से दो चिन्हों को मैं बदलूं कि मेरा जो समीकरण है वो क्लियर हो जाए मेरे भाई। तो सीधी सी बात है, 6 का भाग 12 में जाता है, तो सर क्या मैं इसको बदल सकता हूं क्या। सर भाग को बदलने की जरूरत तो नहीं है वैसे, लेकिन मैं एक काम देखो ये भी जानता हूं कि 4 का भाग भी 12 में जाता है। सर बात तो तुमने एक नंबर बोल दी यार, 4 का भाग भी तो 12 में जाता है, तो सही है यार, ऐसा मैं कुछ कर सकता हूँ क्या। तो देखो मेरे भाई, भाग और माइनस को बदलूंगा मैं, भाग और माइनस को बदलूंगा, 4 तिया 12 और ये हो जाएगा अब 9 तिया 27, 27 में से 6 घटाएंगे तो आपका हो जाएगा कितना, ठीक है, तो 32 हो जाएगा, सही है भाई। तो पहला ही ऑप्शन तुम्हारा सही है। देखो क्या करूंगा, 11 की जगह पर 11 करूंगा, प्लस की जगह पर प्लस, 9 की जगह पर 9, माइनस को और भाग को बदलूंगा, माइनस की जगह पर भाग लगाऊंगा 4 लिख दूंगा, यहाँ पर गुणा है तो गुणा लगा देंगे 12 और यहाँ पर भाग की जगह पर माइनस लगा देंगे 6। तो मेरे भाई देखो 11 में से 6 गया तो 5 बचेगा, ठीक है। यहाँ पर देखो 9 में भाग देना है 4 का और गुणा करना है 12 से, तो 4 तिया 12, तो 9 तिया 27, तो मेरे भाई 5 प्लस में 27, आंसर होगा मेरे भाई आपका 32। तो यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर है। जिन्होंने भाई ऑप्शन 1 आंसर दे दिया उनके हो गए भाई मजे, बाकी सभी का ये क्वेश्चन गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा ये सवाल भी समझ में आ गया होगा। आइए देखो, निम्नलिखित समीकरण में को सही बनाने के लिए किन दो संख्याओं को आपस में बदलना पड़ेगा। अगर तुम्हें इस इक्वेशन की वैल्यू 14 लानी है तो कौन सी दो संख्याओं को आपको बदलना पड़ेगा। तो देखो सिंपल करूंगा तो 8 पंजो 40 और इसमें से यानी कि ये हो जाएगा तुम्हारा 44, ठीक है। तो भाई और मैं क्या कर सकता हूँ, 8 तिया 24, ठीक है, 24 ये तो नहीं हो पाएगा, ठीक है भाई।
यहाँ पर अगर मैं 8 को ही बदल दूँ तो, क्योंकि 8 को बदलने से संख्या छोटी हो जाएगी, तो 8 की जगह पर अगर मैं 3 लिख दूँ तो 5 तिया 15, 15 में से 1 घटेगा तो 14 बचेगा। बिल्कुल बात सही है, तुम्हारा आंसर होगा मेरे भाई डी। देखो 5 की जगह पर 5, गुणा की जगह पर गुणा, 8 की जगह पर लिख देता हूँ 3 प्लस में 7 और 3 की जगह पर लिख देता हूँ मैं 8। तो 5 तिया 15, 8 में से 7 गया तो 1 बचेगा, 14 में से 15 में से 1 गया तो 14 बचेगा। यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर है। जिन्होंने आंसर दे दिया डी उनके हो गए भाई मजे, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा ये सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। नीचे एक घन की 3 स्थितियां दर्शाई गई, अंक 4 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक आएगा? बताओ भाई 4 के विपरीत में कौन सा अंक होगा? 1 सेकंड का सवाल है। सर वो कैसे? तो मेरे भाई देखो 6 और 3 इसमें भी है और 6 और 3 इसमें भी है, तो 4 का उल्टा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। आगे सवाल को करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है भाई। भाई 6 और 3 इसमें भी और 6 और 3 इसमें भी, तो 4 का उल्टा 1 हो गया, बात खत्म। उम्मीद करूंगा ये सवाल समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। एक ही पासे की 2 अलग अलग स्थितियों को नीचे दर्शाया गया, जिनसे 6 फलकों पर 1 से 6 तक की संख्याएं अंकित है। एक वाले फलक के सामने पर कौन सी संख्या आई? बताओ, ठीक है भाई। एक का विपरीत आप लोगों से पूछ लिया, तो मेरे भाई ध्यान से देखो, एक इसमें भी है, एक इसमें, पकड़े घुमा दो। एक के बाद में 3, 3 के बाद में 4, एक के बाद में 3, 3 के बाद में 4, एक के बाद में 5, 5 के बाद में 6, एक के बाद में 5, 5 के बाद में 6। तो भाई तुमसे बोला 1 से 6 तक की संख्याएं हैं, तो सर 1 भी आ गया, 2 नहीं आया, 2 को लिखो, 3 भी आ गया, 4 भी आ गया, 5 भी आ गया, 6 भी आ गया। तो 1 का उल्टा क्या हो गया भाई? 1 का उल्टा 1 तो हो नहीं सकता, तो बचेगा क्या मेरे भाई? 2। यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर है। उम्मीद करूंगा ये सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। और इसी के साथ में आपको ये क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। लाइक सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता। जय हिंद, जय भारत।